हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। जहाँ मैं जाऊँ
तेरी आराधना हो। मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो। मेरे कामों से तेरी आराधना हो। मेरी बातों से तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो। मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो। मेरे कामों से तेरी आराधना हो। मेरी बातों से तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं। तू ही है जरिया प्रभु। तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं। तू ही है मेरे आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना। सब मिलके गाए। यीशुआ तेरी आराधना हो। 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 यीशुआ तेरी आराधना। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो। मेरी रूह से तेरी आराधना हो। ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो। इरादों में बस तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो। मेरी रूह से तेरी आराधना हो। ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो। यादों में बस तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं। तू ही है जरिया प्रभु। तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं। तू ही है जरिया प्रभु। आइए मिलके गाए। यीशुआ तेरी आराधना हो। हाथों को उठा के। यीशुआ तेरी आराधना हो। 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 जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो। मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो। मेरे काम
कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं सब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशुआ तेरी आराधना। ग्लोरी हालेलुया, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सब मिलके गाए। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सब बोले मुझे निश्चय है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा
छोटा नहीं हो गया है। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है जो छुड़ा न सके। पूरा उद्धार करने की ताकत उसी के पास है। पूरा छुड़ाने की ताकत उसी के पास है। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आइए ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। एक साथ ताली बजा के। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, ओ ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, ओ ग्लोरी ग्लोरी, ऊंची आवाज में ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी 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 हालेलुया, ओ ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया। वही परमेश्वर है पूरी पृथ्वी पे आश्चर्य कर्म का करता, हालेलुया। वही निर्माता है, हालेलुया, आश्चर्य कर्मों का, हालेलुया। वो महाप्रतापी परमेश्वर है, पूरे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। वो हालेलुया, वो तेजोमय प्रभु हमारे बीच में है। एकमात्र जीवित परमेश्वर जो पृथ्वी पे है वो हमारे बीच में है। वो परमेश्वर जो पूरे कायनात को चलाता है, पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। ग्लोरी हालेलुया।
hallelujah. Oh, glory, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah. सब hallelujah बोले. Hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. You are worthy, worthy, Lord. 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 तू योग्य योग्य प्रभु है. 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 You are worthy, worthy, Lord. 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 Glory, glory, hallelujah. Glory, oh, 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 glory, 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 hallelujah. Oh, 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 glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Oh, 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 glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Glory, 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 oh, glory, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आइए एक साथ ताली बजा के. Hallelujah, 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 hallelujah. झूमते हुए, oh hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. वही है जो समुद्र में मार्ग बनाता है, मरुस्थल में नदियां बहाता है. ओ हालेलुया, गढ़ों को तोड़ने वाला जीवित परमेश्वर, अंधकार के गढ़ों को तोड़ने वाला जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है. हालेलुया, 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 हालेलुया,
तो निश्चय है, तेरा छुड़ाने वाला जीवी है। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी 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 हालेलुया, ओ ग्लोरी। आइए जोर से ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। वो योग्य है आराधना के, वो योग्य है महिमा के। आज कुछ बातें पुराना लोगों के लिए बताना चाहता हूं। जितने लोग 5 साल से, 10 साल से, 2 साल से, 3 साल से आ रहे हैं चर्च में, आपके लिए संदेश है। नया लोगों के लिए संदेश आप सुना है। और आइए मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 5 वचन। यूहन्ना 15:5 जो और से पढ़ेंगे कोई। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, तुम डालिया हो। किसने बताया? यीशु मसीह खुद अपने चेलों से बता रहे हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम कौन है? डालिया हैं। तो यीशु मसीह और हमारा रिश्ता आप समझते हो। यीशु मसीह यदि दाखलता है, दाखलता का मतलब अंगूर का पेड़, अंगूर का पौधा देखा है, अंगूर का पेड़, और पूरा लता है, ऐसे लपेट लपेट करके जाएंगे, वो दाखलता। यीशु बोला, अपने आप को उपमा कर दिया, मैं दाखलता। और विश्वासी कौन बनना है? उनका डालियाम। हालेलुया। दाखलता से डालियाम बनता है, और डालियाम में गुच्छा गुच्छा क्या बनता है? अंगूर बनता है। हालेलुया। डालिया पूरा अंगूरों से भरा है। अब अंगूर भरा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंगूर और डाली में होना है, क्या क्या काम करना पड़ेगा उसमें लिखा है। आगे पढ़ेंगे। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है। विश्वासी लोग सुनिएगा, जो विश्वासी लोग मुझ में बना रहता है, यानी कि यीशु मसीह में बना रहता है और मैं उसमें, मैं उसमें। दो बातें, वो मुझ में बना रहना है, मैं उसमें। आगे। और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। ऐसे करोगे बहुत फल फलते हैं। हालेलुया। कम नहीं, बहुत फल फलते हैं। यीशु मसीह चाह रहा है एक विश्वासी फलवंत विश्वासी हो जाए। हालेलुया बोलेंगे। एक आम का पेड़ आप लगाए आपका दरवाजे के पास, अब थोड़ा बढ़ गया, बढ़ने के बाद आप खुरपी चलाया, खाद डाल दिया, पानी बराबर डाल दिया, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ बढ़ करके बहुत बड़ा पेड़ हो गया। हर जगह का आम फला है, लेकिन आपका आम फला नहीं है। दुख होगा कि नहीं? दुख होगा। अड़ोस पड़ोस का सारे आम फला है, लेकिन आपका आम फला नहीं है। एक चीज बेइज्जती है, चारों तरफ देखेंगे सबका आम भरा है, बल्कि आपका केवल आम फला नहीं। बहुत उदास है, बेइज्जती है, निराश है, गुस्सा भी आता है। गुस्सा क्यों? क्यों कर मैंने उसको खुरपी चलाया, क्यों कर पानी डाला, इसके ऊपर में खाद डाला, सब देखभाल करने के बावजूद भी
क्यों कर नहीं फला। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु तब आपके ऊपर प्रसन्न होगा जब आप फलवंत होगा। हालेलुया बोलेंगे। एक दो फल नहीं, एक दो फल नहीं, एक दो फल उधर इधर वो नहीं। इंग्लिश में मच फ्रूट्स। मच फ्रूट का मतलब बहुत फल, बहुत फल। प्रभु यीशु मसीह आप हर एक व्यक्ति से, मुझसे मांगता है। यदि हम वो फल नहीं दे पाया, क्या क्या होगा? उदास होगा। प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर बेइज्जती होगा। बाकी सब फल रहा है, ये चर्च में रो पाया, समय समय पर पानी मिल रहा है, कितना कितना प्रचार सुन रहा है, उपवास प्रार्थना है, पूरा रात्रि प्रार्थना होता है, 40 दिन का प्रार्थना, 21 दिन का प्रार्थना, 7 दिन का प्रार्थना, कॉटेज मीटिंग होता है, यूथ प्रोग्राम होता है, यूट्यूब का प्रोग्राम होता है, संडे वर्शिप 3 सर्विस 2 सर्विस होता है। हर एक विश्वासी को देखभाल करने के लिए पास्टर को भेजा है, इवांजलिस्ट है, लीडर है आपका देखभाल करने के लिए। उसके बाद में भी फल नहीं लाया, फल नहीं लाया, क्या बनेगा? पहले उदास होगा, उसके बाद बेइज्जती सहना पड़ेगा। बाकी सब फलवंत है, लेकिन इस चर्च के लोग फलवंत नहीं। तीसरी बात है गुस्सा। गुस्सा क्या है पता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बार बताया, मन परिवर्तन करो, मन फिराओ। इस तरह बोलने के बाद एक शब्द आगे बताया, मन फिराव का योग्य फल लाओ। मन फिराव का योग्य फल लाओ। आगे बोला, वरना कुल्हाड़ी जड़ के पास रखा है। चेतावनी भी है। हालेलुया बोलेंगे। मन फिराव का योग्य फल लाओ, अन्यथा जड़ पर कुल्हाड़ी रखा। कुल्हाड़ी रखने का मतलब मालूम है? एक पेड़ है, पेड़ के नीचे कुल्हाड़ी रखा, उसका मतलब उस पेड़ का नंबर लग गया है। उस पेड़ का काटने के लिए कुछ वक्त है, लेबर लोग आएंगे, कुल्हाड़ा पहले से रख दिया। क्यों काटना है? क्यों काटना है? बोलिए क्यों काटना है? क्योंकि वो वृक्ष उस जमीन को निष्फल करता है, उससे कोई फायदा। मालिक बहुत मेहनत करता है, उस वृक्ष से कोई भी फल नहीं। और दूसरा, पेड़ को नुकसान भी है। दूसरा, अगल बगल का पेड़ इस नाते नहीं आ रहा, क्योंकि सारे खाद क्या कर रहा है? ये खींच रहा है। आसपास का सारे पानी क्या कर रहा है? ये खींच रहा है। इसलिए दूसरे पेड़ फलवंत होना चाह रहा है, वो पेड़ फलवंत नहीं हो रहा है। इसलिए चेतावनी क्या है? उस वृक्ष के जड़ में कुल्हाड़ा रखा है, इसका मतलब कभी भी काट दिया जाएगा। एक बार ये मालिक बहुत गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर के, उनके ऊपर गुस्सा नहीं, पेट के ऊपर गुस्सा हो गया। देख, इतना दिन से, इतना साल से मैं प्रतीक्षा कर रहा है, मैं बाट जोते रहता है, आज फलेगा कल फलेगा। इतना साल से मेरे जमीन को निष्फल किया। माली साहब, आप उसको जड़ को उखाड़ दे। उखाड़ने के बाद नया एक पौधशाले से लेके आओ, एक पौधा लगा दो उस जगह पर, इसको काट दो। तो माली बहुत उदास हो गया। माली क्या किया? मालिक के सामने हाथ जोड़ दिया, हाथ जोड़ करके बताया, प्रभु ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। इस साल एक और मौका मुझे दे दीजिए। मैं माली हूं, मैं, हो सकता है मेरे गलती से हो सकता है मेरे गलती से समय पर खुरपी चलाया नहीं होगा, समय पर खाद डाल दिया नहीं होगा, समय पर पानी देने में अब अच्छे से करेंगे प्रभु। इस साल, एक साल यदि वो नहीं भला, अगले साल में काटेंगे। अब मत काटिए, अब मत काटिए। मैं और आप इसलिए आज भी जीवित है,
क्योंकि पिता क्रोधित है। पिता बोल रहा है, क्यों घर में उसको चंगाई दिया, क्यों घर में दुष्टात्मा से उसको छुटकारा दिया, क्यों घर में इतना अभिशाप श्राप से निकाला, क्यों घर में उनका बेइज्जती ठीक कर दिया, और मेरे लिए वो फल नहीं ला रहा। काट दो उसको। बीच में हमारा माली, सबका माली यीशु मसीह बीच में आ रहा है। अपने पवित्र हाथ में छेद है, छेदा हुआ हाथ, लहूलुहान हाथ, पिता का सामने बड़ा करके बोला, हे पिता, मेरे हाथ का छेद को देख, क्रूस पर मेरे हाथ कीलों से ठोक दिया, लहू आ रहा है। ये देख, पिता तुरंत यीशु का हाथ में देख रहा है, एक बहुत बड़ा छेद है, खून बह रहा है। वो बोला है, क्षमा करिए इन्हें, 1 साल क्षमा करिए, मैं उनको भलावंत बना दूंगा। 1 साल, 1 साल। इसलिए मैं और आप मिट नहीं गया। हमारा भक्ति से नहीं, अच्छे होने से नहीं, चंदा देने से नहीं, दिल में साफ होने से नहीं, पाप नहीं करने से नहीं, परंतु बीच में वकालत करने वाला यीशु आ गया। एक वकील गनाई, जज के सामने वकील वकालत कर रहा है, क्षमा करो प्रभु, एक बार क्षमा करो, मैंने मेरे बहुमूल्य लघु इनके लिए बहाया, 1 साल, 1 साल, 1 साल। इसलिए हम ठीक ठाक है भाई, हालेलुया। लेकिन वक्त आ गया, उसके पार हो जाएगा, काट दिया जाएगा। उससे पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए, हालेलुया। हम फलबंद ना होने के लिए कारण क्या है? 2-3 बात, बहुत सारे बात है, मुझे लिमिट टाइम दिया है, बहुत समय के अंदर हमको समाप्त करना है, क्योंकि प्रभु बोझ है। लेकिन इसलिए थोड़ा सा जरूरी बात बता करके समाप्त करूंगा। पहला यूहन्ना निकालेंगे, सॉरी, मरकुस रे सुसमार जल्दी निकालेंगे। मरकुस 4 का 3 से 6 में जब बंद करना है, हम 5 मिनट के पहले हमको थोड़ा सा बता दीजिएगा, 5 मिनट के पहले बता दीजिएगा जब बंद करना है। सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। एक बोने वाला व्यक्ति बीज बोने के लिए निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिर गया, और पंछियों ने आकर उसे चुग लिया। पंछियों ने आकर के उसको छू लिया। आगे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ गिरा है पथरीली भूमि पर, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली। ये एक बात बोलिएगा, जहां उसको मिट्टी ज्यादा ना मिली। बोलिए मेरे पीछे बोलिए, जहां उसको मिट्टी ज्यादा ना मिली। बोलिए, जहां उसको मिट्टी ज्यादा ना मिली। किसको? वो बिया को। बिया तो उग गया, जड़ तो निकल गया, पथरीली भूमि होने के नाते और आगे जड़ फैलाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर मिला। तब क्या हो गया? और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण, गहरा मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। जल्द उगा है, और जब सूर्य निकला तो जल गया। जल गया। सब लोग बोलिए, सूर्य निकला तब जल गया। सब लोग बोलिए, सूर्य निकला तब जल गया। सूर्य निकला। ये फलवंत नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण क्या है? मिट्टी पथरीली है। हालेलुया। जड़ गहरा में नहीं गया। जड़ गहरा में गया होता वो फलवंत होता। मिट्टी क्या है पता है? मिट्टी हमारा दिल है। मिट्टी हमारा, आप सुसमाचार सुना रहे हैं, आज भी सुना है, यहां से सुना है, यहां तक नहीं आया, छोड़ दिए। सूर्य आया, सूर्य का मतलब क्या है? ताप आया। संकट मुसीबत जीवन में आता है, उसको सूर्य को दर्शाता है। संकट मुसीबत आया तो ये वचन अंदर नहीं गया, इसलिए याद आ गया पुराना वाला सोखा ओजा मौलवी। समझ आ रहे मेरे बात? मिट्टी ज्यादा ना पाने से वो जड़ नहीं पकड़ा। जड़ नहीं पकड़ने से क्या हो गया? सूर्य का ताप से वो जल गया, फलवंत नहीं हुआ। समझ में आया? तो गलत कहां है? गलत है मिट्टी कम होने से। मिट्टी का मतलब क्या है? हमारा दिल को तैयार
नहीं किया। बहुत सारे लोग यहां बैठा है लेकिन आत्मा इधर नहीं है, इसका मतलब भूत है। आत्मा इधर उधर घूम रहा है, शरीर तो है, शरीर है, सुन रहा है क्या पता नहीं। हालेलुया। इस कारण से जड़ पकड़ नहीं पा रहे। हालेलुया। जड़ नहीं पकड़े तो क्या होगा? एक दिन ताप आएगा सूर्य का, कष्ट मुसीबत संकट मेरे जीवन में आपके जीवन में आएगा। ऐसा नहीं, हम इसके परे नहीं, हम में से कोई फरिश्ते नहीं, हम में से कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई भी परीक्षा आएगा, हम दृढ़ होना है। आंधी तूफान के बीच में दृढ़ खड़ा होना है। क्या करना? हमारा जड़ नीचे होना। हालेलुया। यहां से मैं एक लेबर को बुलाने के लिए उस गांव में गया, करीमनगर का उस गांव में गया। जाते वक्त देखो कि बहुत पेड़, मैं यहां आया, आपको मालूम है 28 साल हो गया, 28 साल हो गया। जब कभी गांव में जाता था इतना छोटा सा पेड़ था। अब कभी कभी समय के बाद गया तो वो पेड़ बहुत बड़ा विशाल पेड़ हो गया। वो पेड़ एक पिपल का पेड़ था, बहुत विशाल हो गया। अब देखिए 17-18 साल के बाद बहुत बड़ा विशाल का पेड़ हो गया। बहुत सारे लोग उसका नीचे आराम करने के लिए बैठा था। अचानक एक दिन तूफान आंधी हो गया। अगले दिन लेबर को बुलाने के लिए उस साइड से जा रहा था, तभी पेड़ उखड़ते हुए देखा। प्रभु ने मुझे बताया, पवित्र आत्मा बताया, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ा, उधर ही खड़ा हो जाओ। कुछ बातें मैं सिखाना चाहता हूं, कुछ बातें सिखाना चाहता हूं, उधर ही खड़ा हो जाओ। मैं तुरंत उस पेड़ के सामने खड़ा हो गया। प्रभु ने मुझे बताया, क्यों ये पेड़ उखड़ा है? आसपास में कितना यूकालिप्स के पेड़, बड़े बड़े पेड़ है, क्यों नहीं उखड़ा? ये पेड़ क्यों उखड़ा? क्यों क्यों? मुझे पूछने लगा पवित्र आत्मा। मुझे उसको उत्तर मिल गया। मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, उसको जड़ को एक बार ध्यान से देख, जड़ को ध्यान से देख। तो मैंने देखा बहुत बड़ा जड़ है, बहुत बड़ा, लेकिन वो जड़ नीचे की तरफ नहीं, आगे आसपास में सब फैल गया। जड़ तो है जरूर, लेकिन यहां से लेकर के एक उतना दूर पर फैला है। यदि वो जड़ नीचे फैल गया होता, नीचे जड़ पकड़ा होता, आंधी तूफान में दृढ़ रहता है। प्रभु ने मुझे बताया, यूकलिप्स का पेड़ है ना, वो पेड़ जितना ही ऊपर है उतने ही उसका जड़ नीचे चले गया। इसलिए आंधी तूफान जरूर आया, उसके ऊपर भी अटैक किया, वो ऐसा लगा था इस पार आया, लेकिन वो उखड़ा नहीं। आंधी आया, टकराया, तूफान आया, टकराया, वो आंधी तूफान हार मान करके चले गया, लेकिन पेड़ पूर्व स्थिति में वापस आ गया। कारण क्या है? जड़ नीचे था। बोलिए सब लोग, बोलिए परमेश्वर का महिमा। अब फलवंत बनना है। फल नहीं है, चेतावनी है, फल नहीं है तो काट दिया जाएगा। हालेलुया। एक वचन वो मरकुस थोड़ा से आगे पढ़ेंगे। और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। हाँ आगे। कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा। कहां गिरा है? बीज बोने वाला बोते रहा, वो नहीं देखा था कहां गिरते गिरते गया। कुछ बिया अच्छे भी, बिया का कमी नहीं है, बिया का कोई कमी नहीं, अच्छी बिया था। वो बिया क्या किया? झाड़ियों के बीच में, शुरू में झाड़ी और एक साथ उग गया। हालेलुया। वहां मिट्टी काफी था, मिट्टी की कमी नहीं, गहरा मिट्टी, अच्छा मिट्टी, तभी तो जल्दी उगा ना। लेकिन उगने के समय ना काटी भी साथ में उगा। शुरू में काटी परवाह नहीं, क्योंकि काटी भी काटा सरल काटा था, मुलायम था, लेकिन आते 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 बड़ा होने के समय में काटा अपना स्वभाव दिखाया। काटा का स्वभाव क्या है? काटा का स्वभाव क्या है? काटा के पास कोई जा सकता है? गुस्सा से काटा को लात मारे तो क्या होगा? कुछ होगा? गुस्सा से बड़ी गुस्सा आ गया, काटा को देकर के लात मारा, कुछ होगा? मारने वाले को होगा ना, वो अपना स्वभाव दिखाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, दुनिया का सारे अभिलाषाएं, आंख के अभिलाषाएं, शरीर के अभिलाषाएं, जीवन का घमंड, ये सब वो बिया को क्या किया? उगा हुआ बिया को दबा दिया, दबा दिया। काटा लग गया, वो फलवंत हुआ है, वो भी फलवंत नहीं हुआ। हालेलुया। कारण क्या है? शरीर का अभिलाषा, संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, सब एक विश्वासी के अंदर आया तो वो फलवंत कभी
नहीं होगा। हालेलुया बोलेंगे। समझ में आया सब लोग? समझ गए तो ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। फलवंत ना होने का कारण मैं आपको सिखा रहा है। एक मिट्टी कम पाने से, दूसरी बात दुनिया का अभिलाषा अंदर आने से हम लोग उसको रोक सकता है। दुनिया का अभिलाषा, आंख का अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का ये घमंड, ये सब रोक सकता है? नहीं रोक सकता है, रोकेगा। हालेलुया बोलेंगे। मनुष्य के लिए असंभव, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आपके साथ यहोवा परमेश्वर है, आपके दिल में पवित्र आत्मा है, तो उसमें से बाहर आ सकता है। एक बात बता दें, पानी के बगैर नाव अर्थ होता है, बड़ा पानी होता है तभी तो नाव का मतलब होता है, नाव में बैठ करके सफर करता है। हालेलुया बोलेंगे। लेकिन उस बाहर का पानी नाव के अंदर आ गया तो डूब जाएगा ना। तुम्हारा ड्यूटी क्या है? पानी अंदर आने नहीं देना। हो सकता है छेद हो गया, क्या करेंगे? नाव में छेद हो गया, क्या करेंगे? क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अरे थोड़ा से है ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एक एक बूंद पानी आता है, थोड़ी आता है ना। चलते चलते यहां से काफी दूर जाते आते क्या होगा? थोड़ा थोड़ा बूंदे पानी, अभी क्या हो गया? इतना पानी हो गया। फिर परवाह नहीं कि इतना पानी हो गया। करते 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 नाव को क्या करेंगे? एक बार हमने देखा, मुझे लेकर के एक नाव गया केरल में, बड़ा तालाब था। एक व्यक्ति लेके गया, दूसरे व्यक्ति उधर बैठा था, उसके हाथ में एक प्लेट रखा, थाली था। हम देखा पानी अंदर आ रहा है नाव के अंदर। शुरू में थोड़ा थोड़ा आया, आते आते ज्यादा हो गया, इतना पानी हो गया। मैं किनारे बैठा था, वो थाली से क्या किया? थाली से धीरे धीरे पानी निकाल करके बाहर फेंक रहा है, धीरे धीरे। और वो ऐसे करते गया। वहां जाने के बाद, उस किनारे जाने के बाद थोड़ा सा मिट्टी लेके आया, मिट्टी सान करके क्या किया? छेद में लगा दिया। फिर उसमें पानी नहीं आया। वापस हमारा यात्रा बहुत अच्छा था, क्योंकि ऐसा चिकना मिट्टी है, लगा दिया, पानी नहीं आ रहा। तो कुछ बातें हमारे अंदर है। प्रभु का कलीसिया में आया, दुनिया का सारे बातें हम सुनता है, देखता है, शरीर को, आत्मा को कलंक करने वाला तमाम चीजें। जवान बच्चों, जवान भाई बहनों, आपका मोबाइल के अंदर सब कुछ है, आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर सब कुछ है। यीशु से दूर करने वाला सारे बातें हैं, शैतान को निमंत्रण करने वाला सारे बातें उसमें है, शैतान को अच्छा भोजन खिलाने वाला सारे बातें आपके मेरे मोबाइल में है। लेकिन हमको क्या करना? उसको रोकना। हालेलुया, उसको रोकना, बस इतना काफी है। इसके अंदर नहीं आना, इसके अंदर नहीं जाना, इसके अंदर नहीं आना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता मनुष्य के लिए असंभव, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ है संभव, हो सकता है। इसलिए प्रभु का संगति में बने रहना। हालेलुया। यदि मेरा समय समाप्त नहीं हुआ, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं थोड़ा से, ठीक, 2-3 मिनट और ले लेंगे। आइए आगे निकालेंगे। मैं एक्चुअली 3 पॉइंट लिखे आया, 3 पॉइंट आज नहीं बता पाएंगे, एक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कम से कम इतना बताएंगे, बाकी अगले हफ्ते बता देंगे। प्रभु का महिमा हो। आइए वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल समाचार 15 अध्याय 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बनी रहो, और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरे वचन तुम में बना रहे, तो जो यदि भलवंत बनना है, विश्वासियों भलवंत बनना चाहते हो, तरीका मैं बता रहा हूं, तरीका अन्यथा नहीं हो पाएगा। मैं तुम में बने रहेंगे, मेरे वचन तुम में। हालेलुया। तुम मुझ में और मेरे वचन तुम में बने रहोगे, तभी तुम भलवंत होगा। आगे पढ़ेंगे। तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन बोलेंगे।
जो चाहे मांगो वो तुम्हारा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है, इसलिए ऐसे ऐसे बैठ रहा है, सोच रहा है किसी और के लिए प्रचार कर रहा है। समझ में आया? कुछ समझ में आया? जो चाहे मांगो वो तुम्हारा हो जाएगा। इतना दिन से मांग रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसलिए विश्वास भी खत्म हो गया। यहां कुछ कुछ लोग आकर खड़ा होकर के गवाही दे रहा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या है? परमेश्वर किसी के ऊपर ज्यादा प्यार है, हमें एकदम बिल्कुल त्याग दिया क्या? हम ज्यादा पवित्र आत्मा बात करने के समय कुछ कुछ लोग लग रहा है दिल बोलो ये बोलिए करके बता रहे हैं। हालेलुया, वास्तव है ये पवित्र आत्मा को मालूम है क्या बोलने, इसलिए यहां से मैं नहीं बता रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर डाल रहा है, मैं आपको दे रहा हूं। हालेलुया, भविष्यवाणी है। हालेलुया। क्यों मेरे जीवन में नहीं हो रहा है बल्कि दूसरे के जीवन में हो रहा है? मैं इतना पापी है, वो पवित्र है, क्या बात है? उसका आंसर मैं देता हूं। इसलिए हो रहा है, वो मांग रहा है, आप नहीं मांग रहा है। आप बोलेंगे क्यों नहीं? कब से मांग रहा है, कब से प्रार्थना कर रहा है, क्यों मेरे सुनता है नहीं? क्या मेरे ऊपर नाराज है? उसका उत्तर ये है, जिस प्रकार मांगना है मांगा नहीं। प्रभु बताया अभी तक तुम मांगा नहीं, इसलिए तुमको नहीं मिला, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मांगे तो भी तुम्हारा स्वार्थता के लिए मांग रहा है, स्वार्थ बनने के लिए मांग रहा है। अब परमेश्वर का हित के अनुसार मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का हित क्या है ये देखेंगे। परमेश्वर का हित ये है, मेरे वचन तुम में, तुम मुझ में। जैसे दाखलता में डाली बनी रहती है, वैसे तुम मुझ में बनी रहोगे। जो चाहे मांगो मैं तुझे दे दूंगा। ताली बजाकर स्तुति करेंगे। आज कुछ मांगोगे, घर पर जाके मांगोगे, यहां नहीं मांगना। यहां मांगे तो ना लोग हंसेगा, सही बता रहा हूं। जिसके पास एक साइकिल भी नहीं है, बोल रहे प्रभु जी मुझे कार दीजिए, यहां मांगेंगे ना, पड़ोसी बोलेंगे साइकिल भी नहीं है, मांग रहे कार। आखिर तुम कार कौन चलाएगा, कहां रखेगा? तुम्हारे पास जगह भी नहीं है ना। इसलिए किसी के सामने मत मांगिए, सामने मत मांगिए। मांगेंगे तो दरवाजा बंद करिए, अंदर जाइए, गुप्त में देखने वाला परमेश्वर के सामने सारे बातें दिल खोल करके बताइए। प्रभु ये मेरा समस्या है, मेरे पास सब कुछ है परंतु मेरे पति शराबी है। मेरे पास सब कुछ है बल्कि एक बच्चा मेरे पास नहीं है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन अभी तक किराए मकान में है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे। प्रभु मेरे बच्चा बिगड़ा हुआ है, मेरे बहू बात नहीं मानती है, मेरे सास मुझे सताते हैं। प्रभु कुछ ना कुछ काम करिए। मुझे मदद करने वाला दुनिया में कोई नहीं। डॉक्टर भी छोड़ दिया, वकील भी छोड़ दिया, सलाह देने वाला भी छोड़ दिया, मदद करेंगे करके खड़ा हो गया, रिश्तेदार भी नहीं। मैं अकेला हो गया। मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? मुझे समझने वाला दुनिया में कोई नहीं। मैं अनाथ जैसे जी रहा है, सब लोग होने के बाद में भी एक अनाथ जैसे जी रहा है। पति मेरे साथ रहने के बाद में भी विधवा जैसे जी रहे। कितना लोग हैं मुझे मालूम, पवित्र आत्मा इसलिए बता रहा हूं। पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा है। कहीं ना कहीं समय पर आपने ये बताया, पति मेरे साथ रह करके भी विधवा जैसे जी रहा है, बाल बच्चे मेरे पास होने के बाद में भी अनाथ जैसे जी रहा है। मेरे कौन सुनेगा? मेरे बात कौन सुनेगा? मेरे बच्चा रोते तो मेरा दिल दुख होता है, मगर मैं रोते तो कोई मेरा सुनने वाला नहीं। कहां गया? आज ये सारे बातें मिल करके अकेले जाइए, सिड़कनी अंदर से बंद कर दीजिए, परमेश्वर के सामने घुटना टेकिए, चटाई बिछाइए, प्रार्थना करिए। प्रभु तेरे मर्जी मेरे जीवन में क्या है प्रकट करिए।
आज प्रभु बताया, तो मुझ में, मेरे वचन तुझ में बने रहोगे, जो चाहे मांगो। कुछ जवान लड़कियां इधर बैठा है, उम्र बढ़ने के समय में आपको डर लगता है, क्या इस जीवन में शादी हो सकता है? कुछ मां बाप हैं, परेशान है, रो रहा है, मेरे बेटियों का शादी हो सकता है। कुछ लोग निराशा है, हर समय बस शादी डेट लगा है, उसके बाद कट जाता है, कोई ना कोई कारण से कट रहा है, मैं क्या करूं, लग रहा है घर छोड़ करके भाग जाएं। लेकिन आज प्रभु बता रहा है, मैं तुझ में, तुम मुझ में, मेरे वचन तुझ में बना रहे, बना रहे। उसके बाद जो चाहे मांगो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। कौन वायदा किया? ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर, आपके लिए जान, मेरे लिए जान कुर्बान दे दिया। वो ईश्वर बोल रहा है, मैं तेरे सारी आवश्यकताएं पूरा करेंगे। हालेलुया। आप ऐसा करोगे, भलावंत बनेंगे। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। शायद मेरा समय समाप्त हो गया है? समाप्त हो गया। इसके आगे हम आपको सुनाएंगे बहुत अद्भुत मैसेज। आगे मैं अगले हफ्ते, 2 हफ्ते से बता देंगे। अगले हफ्ते भी प्रयास करना आने के लिए, इसका बाकी बताएंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना।